सरल आवर्त गति के साथ हमने अवमंदित आवर्त गति और प्रणोदित आवर्त गति का अध्ययन किया है। आज हम इसमें युग्मित दोलकों के बारे में बात करेंगे। युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर ऐसे दोलक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमने अभी तक सिंपल पेंडुलम के बारे में बात की थी, जो हमारे पास सिर्फ एक सिंपल पेंडुलम होता है और इसकी गति हमने अध्ययन किया था कि इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि दो दोलक एक दूसरे से जुड़े हुए हों, यानी ये दो सरल दोलक हैं जिनको बीच में एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और जब एक दोलक में हम विस्थापन देंगे तो स्प्रिंग के द्वारा यह दूसरे दोलक को भी स्थानांतरित होगा। इसलिए इन्हें कपल्ड ऑसिलेटर या युग्मित दोलक कहते हैं। आप देखें, इसमें यदि पहले दोलक में विस्थापन x1 दिया हुआ है और परिणामी विस्थापन दूसरे दोलक में x2 आता है, तो हम दोनों दोलकों के लिए अलग अलग समीकरण लिख सकते हैं। परिणामी जो विस्थापन होगा वो x1 माइनस x2 होगा और यह स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। या तो इस स्प्रिंग में प्रसार होगा या इस स्प्रिंग में संकुचन होगा। तो अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव होगी, यानी इस समय स्प्रिंग में प्रसार होगा। और अगर x1 इज लेस देन x2 है तो ये क्वांटिटी, ये पद नेगेटिव होगा और उस समय स्प्रिंग में संकुचन होगा। इससे परिणामी व्यवस्था या परिणामी विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समय पर यदि यहाँ पर x1 विस्थापन और यहाँ पर x2 विस्थापन है तो x1 माइनस x2 ये इसमें परिणामी विस्थापन होगा। हम इन दोनों के लिए अलग अलग गति की समीकरण लिख सकते हैं। सरल दोलक में जैसे हमने परिभाषित किया था कि ओमेगा 0 मूल आवृत्ति K/M होती है या √G/L। तो यहाँ पर हमारे पास d2x1/dt² प्लस ओमेगा² x1 ये सरल आवर्त गति की समीकरण इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर ये गति इस गति के साथ जुड़ी हुई है। सो इट इज इक्वल टू माइनस K/M x1 माइनस x2। बिल्कुल उसी तरह से सेकंड के लिए, इस वाले दोलक के लिए जब गति की समीकरण लिखेंगे तो d2x2/dt² प्लस ओमेगा 0² x2 दोनों सरल दोलक हैं, समान लंबाई समान द्रव्यमान के हैं, इसलिए इनकी मूल आवृत्तियां दोनों समान होंगी। इट इज इक्वल टू माइनस K/M और x2 माइनस x1। अब हम इसे रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो परिणामी विस्थापन हमारे पास आएगा x2 माइनस x1। बार बार इस स्प्रिंग में प्रसार होता है, संकुचन होता है, प्रसार होता है, संकुचन होता है। शुरू प्रारंभ में यह स्प्रिंग दोनों दोलक इस तरह से गति करते हैं एक तरफ, धीरे धीरे पहले दोलक की गति कम होने लगती है, दूसरे दोलक की गति बढ़ने लगती है। यह हम आगे परिभाषित करेंगे इसमें जब नॉर्मल मोड्स की बात करेंगे। बाद में दूसरे दोलक में गति हो जाती है, पहला दोलक विराम अवस्था में आ जाता है, फिर धीरे धीरे दूसरे दोलक से गति ट्रांसफर होकर पहले दोलक पर आती है। इस तरह से इनमें गतियों का आदान प्रदान दोनों दोलकों में चलता रहता है, इसलिए इसे युग्मित दोलक कहते हैं। हम इसमें दो अलग निर्देशांक परिभाषित करते हैं, एक तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 और एक y इक्वल टू x1 माइनस x2, यानी एक तो दोनों दोलकों में विस्थापन का सम
और एक दोनों दोलकों में विस्थापन का अंतर। समीकरण 1a और 1b को जोड़ें तो हमारे पास ये, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें तो d2x/dt² ये हो जाएगा। और इसी तरह से y के लिए जब हम यहाँ से परिभाषित करें डबल डिफरेंशिएट इसका, तो d2y/dt² इज d2x1/dt² माइनस d2x2/dt², 2b। अब जो हमारे पास पहले हमने समीकरण लिखी हुई है ये दोनों, तो एक बार हम इनको जोड़ेंगे 1a प्लस 1b को, तो x1 प्लस x2, यहाँ पर x1 प्लस x2, और यहाँ पर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो, तो नई निर्देशांक कैपिटल X दैट इज x1 प्लस x2 की समीकरण आएगी। और एक बार हम इन दोनों को घटाएं तो x1 माइनस x2, यहाँ पर ये x1 माइनस x2, और यहाँ पर हमारे पास ये जो भी रिजल्ट आएगा वो दूसरी समीकरण होगी जो y में होगी। ये देखिए दोनों को जोड़ा तो ये x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2, और यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये x1 प्लस और ये x1 माइनस, और ये x2 माइनस और ये x2 प्लस, राइट। सो इट इज इक्वल टू 0 परिणामी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इससे जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को, तो समीकरण हमारे पास ये x1 प्लस x2 ये कैपिटल X के बराबर है, तो ये d2x/dt² प्लस ω0² इक्वल टू 0। एक समीकरण हमें इस तरह से मिलेगी, यानी अब हमारे पास नया निर्देशांक दोनों निर्देशांकों का सम है दैट इज x। दूसरी बार इनको घटाएं 1a माइनस 1b करें तो ये x1 माइनस x2, ये x1 माइनस x2। यहाँ पर हम इसको देखें तो देखिए ये x1 यहाँ पर प्लस है, ये x1 यहाँ पर प्लस, तो 2x1, और ये x2 यहाँ पर माइनस है और ये x2 यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस 2x2, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो इट इज माइनस 2k/m x1 माइनस x2। इस तरह से आएगी दूसरी समीकरण, राइट। इसको भी हम y के रूप में लिख सकते हैं, तो ये समीकरण यहां से हमारे पास d2y/dt² प्लस ये ω0² दिस वन इक्वल टू माइनस 2k/m एंड y दिस वन। इसको यहां ले जाएं तो ये ω0 प्लस 2k/m y इक्वल टू 0। तो एक समीकरण तो आपके पास बनेगी ये वाली 3a, और दूसरी समीकरण बनेगी हमारे पास ये वाली 3b। यानी 3a से आप लिख सकते हैं ये माइनस ω1² x, राइट, और 3b से इसको हम ω2 ले रहे हैं, ω2², सो इट इज ω2² y। तो दो आवृत्ति आप परिभाषित कर सकते हैं, एक तो ω1 पहली आवृत्ति तो ω0 के बराबर है, और दूसरी आवृत्ति ω2 इसके अंडर रूट के बराबर, सो इट इज दिस वन। यानी हम युग्मित दोलक के लिए जब नए निर्देशांक परिभाषित करते हैं तो हम उनकी गति के लिए दो अलग अलग प्रकार की आवृत्तियों को भी परिभाषित कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ω1 और ω2 होंगी। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें जब इसकी एक्सप्लेनेशन देना हो गति का, तो इन कोऑर्डिनेट से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी गति के लिए जब दोलक युग्मित हैं तो दोनों के लिए हमारे को एक ही गति को परिभाषित करना होगा,
तो हम किसी एक निर्देशांक को इसमें शून्य करके चलें, यानी पहले हम ले लें इसको y को, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, एक चर को शून्य कर दिया हमने। इस केस में हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, राइट, यानी दोनों दोलकों में विस्थापन परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है, ये वाला। तो इस अवस्था में हमारे पास गति की समीकरण d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि y इक्वल टू 0 है, सेकंड वाली। सिर्फ ये वाली समीकरण बचेगी हमारे पास ओमेगा 1 के साथ। तो एक बार गति इस तरह से हो सकती है और दूसरी बार हम इसे 0 करें, x इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू माइनस x2, यानी अब दोनों का विस्थापन विपरीत दिशा में है, इस तरह से। पहले एक ही दिशा में था, अब विपरीत दिशा में है सेकंड अवस्था में। तो इस केस में x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पहली समीकरण 0 हो जाएगी, सेकंड हमारे पास बचेगी, इसमें आवृत्ति होगी ओमेगा 2। पहले वाले में आवृत्ति ओमेगा 1 जो कि ओमेगा 0 के बराबर है, और दूसरे अवस्था में ओमेगा 2 आवृत्ति जो कि ओमेगा 0 है। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जब दोलक एक ही दिशा में गति करना शुरू हुए तो धीरे धीरे इसकी गति कम होती जाएगी, इसकी गति बढ़ती जाएगी, ये विराम अवस्था पर आएगा, फिर ये विपरीत दिशा में गति करना शुरू होगा, तब हमारे पास इनकी गतियाँ दूसरी अवस्था में आएंगी, विपरीत अवस्थाओं में। इन्हीं अवस्थाओं को कपल्ड ऑसिलेटर के नॉर्मल मोड्स कहा जाता है। हम आगे नॉर्मल मोड्स की बात करेंगे।